मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 94वीं कक्षा, तृतीय अध्याय, द्वितीय पाद, 9 सूत्रों तक हमने देख लिया था। उसमें से कोई प्रश्न है तो पूछो। आचार्य जी, उणादयो बहुलम कह करके फिर जो भूते भी दृश्यन्ते, वहाँ भूतकाल में भी दिखाई देते हैं ऐसे। फिर भविष्यति गम्यादयः, यहाँ गम्यादयः क्यों नाम लिया गया? गम्यादयः नाम क्यों दिया गया? अच्छा, हाँ, क्योंकि भूते भी दृश्यन्ते में कोई शब्द नहीं बताए, तो भूते भी दृश्यन्ते में उणादयः की अनुवृत्ति आ रही है। अब क्योंकि यहाँ पर गम्यादि कुछ शब्दों का वर्णन कर दिया, आदि शब्द बोल करके उणादयः की अनुवृत्ति को ला करके उस तरह से अर्थ नहीं किया जैसा भूते भी दृश्यन्ते में हुआ था। वो इसलिए कि इसमें कुछ शब्द अष्टाध्यायी के भी सूत्रों के बने हुए लिए गए हैं, और उदाहरण भी देखे थे हमने, जो कि सुप्तजातोण्यस्ताच्छील्य सूत्र के थे। क्योंकि पीछे जहाँ ये सूत्र आया हुआ है सुप्तजातोण्यस्ताच्छील्य, वहाँ कोई काल का तो वर्णन वैसा है नहीं, एक सामान्य रूप से चल ही रहा था। तो उसमें भविष्यत काल के लिए उन शब्दों को भी ले लिया, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर गम्यादि कह दिया है, उणादि भी ले लिया है पीछे से, यानी कि सामान्य सूत्र हो गया। अब ये उणादि कोश, क्योंकि उणादि का प्रसंग चल रहा था तो वहां भी जाएगा ये, और शब्दों का नाम ले दिया है तो यहाँ के भी शब्द आ जाएंगे उसमें, इस तरह से। तो भविष्यति का अर्थ से भी होगा कि भविष्यत्यपि दृश्यन्ते और गम्यादयः, और वहाँ के भी अष्टाध्याय के भी। दोनों जगह के, और सभी व्याख्याकारों ने स्वीकार किया है इसको। सभी व्याख्याकारों ने ये स्वीकार किया हुआ है कि यहाँ के भी अष्टाध्यायी के सूत्र भी यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें काशिकाकार ने तो ऐसा नहीं कहा है, कोई पंक्ति इनकी नहीं है, लेकिन जैसे पद्मंजरीकार ने ये है गम्यादिषु केचिद उणादयः केचिद अष्टाध्यायी गताः, ये एक पंक्ति आई हुई है इसमें। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा है, कहीं पर थोड़ा और स्पष्ट करना चाहिए था कि गम्यादि क्यों कहा गया, ठीक है ना। भूते भी दृश्यन्ते की हम दृश्यन्ते की अनुवृत्ति आगे लाते हुए उणादयः की लाते हुए, और केवल भविष्यति ऐसा कह सकते थे। बल्कि ऐसा क्या, अपितु सूत्र ही एक बन जाता, सूत्र ही एक बन सकता था, फिर तो कोई बात ही नहीं थी। तो सूत्र का अलग करना, गम्यादि शब्द बोलना, इस पर व्याख्याकारों ने चर्चा नहीं की है, जबकि ये विषय था चर्चा करने लायक। और न्यास में भी, न्यास में तो कहा ही नहीं है कुछ भी, बस सिद्धियां दे रखी हैं उसमें, और कुछ नहीं है। और राजेश जी, प्रश्न संख्या 10 पर 7वां सूत्र लिप्स्यमान सिद्धौच लिप्ता है, और लिप्स्यमान इसकी सिद्धि है। देखो, लिप्स्यमान किससे बनेगा? लिप्स्यमान बनेगा लिप्स धातु से। पहले हमने लिप्स बना लिया सन्नंत, और लिप्स धातु बन गई सन्नंत। अब यहाँ पर उससे
लट लकार लाएंगे। तो लट लकार जब लाएंगे तो क्या रूप बनता है वर्तमान काल में लट लकार में? प्रथम पुरुष में एक वचन में लिप्सते। तो लिप्सते का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करने की इच्छा करता है। अब इसी को यदि हम कर्म में ले लें, ठीक है ना, इसी लट लकार को, क्योंकि लट लकार भाव कर्म कर्ता सब में आता है ना, तो यदि हम इसको कर्म में कर लें तो रूप क्या बनेगा लट लकार में? लिप्स्यते। अब क्या होगा? प्राप्त करने की इच्छा जिस वस्तु के लिए की जा रही है। जैसे कोई पुस्तक चाह रहा है, तो जैसे मैं पुस्तक चाह रहा हूं, मया पुस्तकम लिप्स्यते, मेरे द्वारा पुस्तक चाही जा रही है, पुस्तक कर्म हो गया। तो अब यहाँ कर्म में जब लकार लाए हम, तो वहां पर, क्योंकि आत्मनिपद तो बनी चुकी है धातु, आत्मनिपद में आया है लकार, तो उस अवस्था में अब शानच हो जाएगा, ठीक है ना। लट के स्थान पर शानच करेंगे नहीं करेंगे? अगर परस्मी पद में लाते तो क्षत्रि करते, अब क्योंकि कर्म में ला रहे हैं तो आत्मनिपद ही होना है, तो शानच हो गया, मुकागम हो जाएगा, सारे काम होकर के लिप्स्यमान। तो लिप्स्यमान का अर्थ हो गया ऐसा पदार्थ जिसको चाहा जा रहा है, जिसको चाहा जा रहा है। तो उस पदार्थ को चाह रहा है वक्ता, और वो पदार्थ क्या है? उदाहरण में भक्त, ठीक है ना, बने हुए चावल, पके हुए चावल को बोलते हैं भक्त। तो वो चाह रहा है, अब उसकी सिद्धि बता रहा है दूसरे को, ठीक है ना, कि जो भक्त देता है वो स्वर्ग को जाता है, ये उसकी सिद्धि हो गई। जो लिप्यमान पदार्थ है भक्त, उसको देने से सिद्धि क्या होगी वो बता रहा है वो। तो ये सूत्र का तात्पर्य है, इसीलिए पंचमी तत्पुरुष किया है, लिप्यमानात् सिद्धि ही, लिप्यमान सिद्धि। इतना ही है सर। चलो आगे देखते हैं अब। तो आगे सूत्र है तुमुन वलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग बहुत होता है, छाया हुआ है भाषा में, और यही सूत्र है उसका करने वाला, ठीक है ना। क्रियायाम क्रियार्थायाम ये शब्द समझना चाहिए, इसमें भ्रांति न रहे बिल्कुल भी, क्योंकि दोनों में सप्तमी आ रही है, तो एक विशेषण है और एक विशेष्य है। अब यहाँ क्रियायाम सप्तमी है तो उपपद है, तत्रोपदम सप्तमी स्थम, उपपद नाम हो गया इसका, यानी क्रिया उपपद रहते हुए। लेकिन वो क्रिया कैसी हो उसका विशेषण दिया क्रियार्था। अब क्रियार्था में बहुरी समास कर लो। क्या समास करेंगे? नहीं, इसमें बहुरी नहीं, चतुर्थी तत्पुरुष है। क्रियार्था यानी क्रियायी। अब क्रिया क्योंकि स्त्रीलिंग है दूसरी भी, तो क्रियायी इयम, इदम की इदम न बोल करके इयम, क्रियायी इयम इति क्रियार्था, ये क्रिया के लिए है। तो जो क्रिया के लिए है वो भी क्रिया है, ठीक है ना, वो भी क्रिया है, तो दो क्रियाएं हो गई। अब दो क्रियाएं हो गई हैं, लेकिन ये तो बनेगा एक ही क्रिया का विशेषण, कौन सी का? जो उपपद में रखा जा रहा है जिसको। तो क्रियार्थ क्रिया उपपद में रहते हुए, अर्थात ऐसी क्रिया उपपद में है जो किसी दूसरी क्रिया के लिए है। जैसे उदाहरण में ब्रजति शब्द आएगा ना, भोक्तुम ब्रजति, तो ब्रजति क्रिया की बात हो रही है। ब्रजति क्रिया कैसी है? अर्थात गमन क्रिया क्यों की जा रही है? भोजन के लिए।
उधर भोजन भी क्रिया है। अब दो क्रियाएं हो गई, एक गमन क्रिया और एक भोजन क्रिया। तो कौन किसके लिए? भोजन क्रिया गमन के लिए नहीं है। अच्छा, भोजन क्रिया गमन के लिए बन सकती है कि नहीं? बन सकती है। कैसे बोलेंगे, बनाएंगे वाक्य, क्या बोलेंगे? जाने के लिए खाता है, भाई भूख लग रही है, यात्रा करनी है लंबी, पेट में यदि कुछ भी नहीं होगा तो यात्रा कैसे होगी? तो भोजन कर रहा है, क्यों? कि अभी जाना है इसको, इसलिए है। जैसे कोई समय एक निर्धारित है भोजन का, उस समय न करके शीघ्र कर रहा हो तो प्रश्न उठेगा ना, अरे आज इतने ही बजे भोजन, क्या बात है? यात्रा करनी है, जाना है। तो ऐसे यहाँ देखना है कि कौन सी क्रिया किसके लिए है। तो वृजन क्रिया भोजन क्रिया के लिए है। तो वृजन क्रिया की तरफ संकेत है कि क्रियायाम क्रियार्थायाम, क्रियार्थ क्रिया उपद में है, ठीक है। अब रही बात कि तुमन प्रत्यय या अणुल प्रत्यय, ये किस धातु से होगा? धातु का अधिकार तो आ ही रहा है। तो अब और धातु यहाँ कौन सी लाएंगे, जब पहले ही हमने बात कर ली कि क्रिया के लिए जो क्रिया, तो क्रिया के लिए जो शब्द बोला वही क्रिया है जिससे कि प्रत्यय होना है। तो भुज धातु से, भुज क्रिया से प्रत्यय हो जाएगा और वृजति उपपद में रहेगी। ये सूत्र का अर्थ हुआ। तो क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे धातु भविष्यति काले तुम णुलौ प्रत्ययौ भवतः। भोक्तुम, अब इसमें अधिक प्रयोग होता है तुम उनका, णुल का तो प्रयोग शायद ही कहीं मिले। णुल का जो होता है वो तुम णुलौ, उससे णुल त्रिचौ सूत्र से जो करते हैं उसका मिलता है। अब यहाँ हम अर्थ करेंगे भोक्तुम वृजति, तो स्पष्ट हो गया खाने के लिए जाता है, लेकिन भोजको वृजति जब कहा जाएगा तो क्या अर्थ लेगा दूसरा व्यक्ति? खाने वाला जा रहा है। अब खाने वाला बोलते ही कहाँ पहुंच गए हम? अणुल त्रिचौ पर। यद्यपि अशुद्ध नहीं है वो भी, लेकिन यहाँ वक्ता कहना चाह रहा है खाने के लिए जा रहा है, अर्थ वही लेना है, भोज को वृजति। तो अच्छा भुजी जी, स्वर क्रिया भी वही होंगे, है। स्वर भी, स्वर में भी अंतर नहीं आएगा? स्वर में क्या अंतर आएगा? ये भी उण है, वो भी उण है, स्वर में कहाँ अंतर आएगा? हम लोग लोक में स्वर किसको बोलते हैं? ध्वनि को। तो कोई क्या स्वर में अंतर, कि स्वर में क्या, मैं बोल तो रहा हूँ ठीक है, ऐसे आप बोलते ऐसे मैं बोल रहा हूँ, स्वर में अंतर कहाँ है? तो भोज को व्रजति ये बना, भुजी क्रियार्थो व्रजी ही अत्र उपपदम। भुजी क्रियार्थो, ये वाक्य सही लग रहा है? ये भुजी क्रियार्थ किसको बोल रहा है इसमें, उपपद को या व्रजी को? भुजी क्रियार्थ कौन है? व्रजी है ना। तो व्रजी एक शब्द के रूप में ले लिया है इन्होंने, धातु वैसा मत करना, क्योंकि जैसे हम क्रिया से बोलते हैं ना, धातु भी पुल्लिंग का है। अगर हम व्रजी धातु ऐसे बोलेंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन क्रिया शब्द जैसे अब तक हम बोल रहे थे, तो उस रूप में नहीं लेना है। अगर क्रिया बोलेंगे ना तो क्रिया शब्द लगाना पड़ेगा, जैसे भुजी क्रियार्था व्रजी क्रिया उपपदम अत्र उपपदम, तब तो ऐसे बोला जाएगा। और ब्रजी ही उपपदम, तो ब्रजी ही क्या है? धातु, धातु पुल्लिंग का होता है, अयम धातु बोलते हैं नहीं, इसलिए भुजी क्रियार्थ है, पुल्लिंग का शब्द है। यानी कि व्रजी जो है ये भुजी क्रियार्थ है और ये उपपद में है, उपपद नपुंसकलिंग रहेगा क्योंकि पद शब्द नपुंसकलिंग में आता है। अच्छा जी, प्रश्न में समझ नहीं आया। प्रश्न समझ में नहीं आया यहाँ पर? मैंने इसलिए पूछा था कि भुजी क्रियार्थो व्रजी, तो तुरंत लगता है ये क्रिया 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 की बात हो रही थी, इनको बोलना चाहिए भुजी क्रियार्था व्रजी ही अत्र उपपदम। ये विषय उठाया था मैंने अभी। तो क्यों नहीं है स्त्रीलिंग? क्योंकि व्रजी धातु है ये, अगर हम व्रजी के साथ में क्रिया का भाव ले लेंगे तो फिर ये स्त्रीलिंग बन जाएगा, ठीक है ना, वहां क्रिया छिपी रहेगी, लेकिन क्रिया को शब्द जोड़ना पड़ेगा साथ में, क्रिया भुजी क्रियार्था व्रजी क्रिया अत्र उपपदम, तब ऐसे बनेगा।
आगे क्रियायामिति किम। अब क्रियायामिति किम नहीं बोलेंगे तो सूत्र कितना रहेगा, तुम बोलो क्रियार्थायाम। अब क्या तात्पर्य होगा कि क्रिया के लिए कोई है जो कि उपपद में है। क्रिया के लिए कुछ है, कुछ पदार्थ है। वो कुछ भी हो सकता है, वो क्रिया भी हो सकती है, वस्तु भी हो सकती है। तो किसी ने जटाएं रखा ली, ठीक है ना, तो जटा किस लिए है, कोई भीख, मुझे भिक्षा मांगनी है और जटा मैं रखा लेता हूं तो लोग सरलता से मुझे दे देते हैं जटाएं देख करके कि हाँ ब्रह्मचारी आ गया। और अगर सामान्य जो अन्य जैसे लोग होते हैं वैसी वेशभूषा मेरी रहेगी तो कोई भिक्षा ही नहीं देगा, ठीक है ना। एक बार एक मेरे साथ छात्र था, मैंने शायद बताया भी था तुम लोग, मैं हरदोई गया हुआ था, कहीं पर कार्यक्रम था एक, तो वहां से वापस जब आना था तो तुरंत ही यात्रा करनी थी और रिजर्वेशन था नहीं। बड़ी समस्या आ गई, कैसे जनरल टिकट जो है उसमें डिब्बे में चढ़ना बहुत कठिन होता है, यहाँ की ट्रेनों में बहुत भीड़ रहती है। तो वहां पर जो है वो मेरे साथ छात्र था, वो कट वस्त्र और चादर जैसे ब्रह्मचारियों की वेशभूषा होती है उस वेशभूषा में था वो। तो उस वेशभूषा का प्रभाव वहां पर वो काम कर गया। टीटी से बात की थी हमने, तो पहले तो मना करने लगा वो, फिर मैंने उसको संकेत किया ब्रह्मचारी की ओर कि जरा बात करो थोड़ा सा। उसने बात की तो मान गया और उसने सीट दिलवा दी वेशभूषा देख करके, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर है भिक्षिष्य इत्यस्य जटाः। तो जटा देखो पद में है, उपद का तात्पर्य क्या है, समीप में होना चाहिए, दाएं या बाएं की बात नहीं होती यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ भी तो देखो ना, भोक्तुम ब्रजति, ब्रजति किधर को है, दाएं या बाएं, क्या बोलेंगे, पूर्व या पर बोल लो, दाएं बाएं नहीं तो दाएं। तो इसलिए उपपद कहीं भी हो सकता है, पूर्व शब्द तो यहाँ कहा ही नहीं गया है कहीं पर भी। तो क्रिया यदि नहीं कहेंगे तो जटा एक प्रातिपदिक नाम शब्द आ रहा है और उसके उपपद रहते हुए अब यहाँ पर प्रत्यय किस धातु से प्राप्त होगा, तुमुन या अणुल, भिक्ष धातु से, ठीक है ना। यानी भिक्षितुम अस्य जटा, ऐसे बनेगा फिर ये, हो गया स्पष्ट। आगे क्रियार्थायामिति किम। अब क्रिया तो पद में है लेकिन वो दूसरी क्रिया के लिए नहीं है। ऐसी यदि स्थिति आएगी तब भी ये प्रत्यय नहीं लगेगा, प्रत्यय नहीं होगा। जैसे धावतस्ते पतिष्यति दंडः, तू जो दौड़ रहा है, ये दौड़ लगा रहा है ये, तो उससे क्या होगा कि तेरा जो दंड है ना, ये हाथ में से ये गिर जाएगा। ये पतिशति का कर्ता कौन है इसमें, दंड। तो धावतस्ते पतिष्यति दंडः। अब यहाँ दो क्रियाएं कौन कौन सी हैं, एक पत क्रिया है पतन पतिष्यति, दूसरी है धाव धातु धावतः, ये बना हुआ है जैसे शब्द। तो दो क्रियाएं यहाँ पर हैं और क्रियार्थायाम ये शब्द कहा न जाए तो अर्थ क्या बनेगा कि क्रिया उपपद रहते हुए किसी भी धातु से तुमुन और उन्मूल प्रत्यय हो जाते हैं। तो पतिशति, ये यहाँ नहीं धावतः को लेंगे कि धाव धातु यहाँ पर उपपद में है, ठीक है ना। लेकिन दौड़ वो इसलिए नहीं रहा है कि दंड गिराने के लिए दौड़ रहा है, ये तात्पर्य नहीं यहाँ पर। वो दूसरी क्रिया के लिए नहीं है दौड़ना, दौड़ना वो तो ठीक है कि दौड़ रहा है किसी अन्य उद्देश्य से, भाई प्रतियोगिता में भाग ले रहा है या कहीं जाना है शीघ्रता से। लेकिन जब गति होती है तो हाथ में रखी वस्तु प्रायः गिर ही जाती है ऐसे, तो वो तो गिरने का कारण वो बात अलग है, लेकिन गिराने के लिए नहीं दौड़ रहा है दंड को, ठीक है ना, क्रियार्थ नहीं है वो। तो यहाँ भी ये प्रत्यय प्राप्त होने लगेगा। आचार्य जी ये भिक्षिष्य क्या है, इत्यस्य भिक्षा जटा। मांगूंगा, भिक्षा लूंगा, एकदम भिक्षा एकदम ग्रहण करूंगा, इसलिए मेरी जटाएं हैं, बस। फिर अस्य। हम्म, क्रियार्थ हो गया, नहीं क्रियार्थ हो गई जटा,
जटा भिक्षा की क्रिया के लिए हो गई उपपद में, लेकिन स्वयं तो क्रिया नहीं है जटा। जटा स्वयं क्रिया नहीं है, लेकिन दूसरी क्रिया के लिए है या नहीं? दूसरी क्रिया कौन सी है? भिक्षा ग्रहण करना। उस क्रिया के लिए जटाएं रखाई थी उसने, तो क्रियार्थ शब्द तो हो गया ये। तो क्रियायाम नहीं कहेंगे यदि, तो क्रियार्थ कोई प्रातिपदिक भी ले सकते हैं हम। नाम शब्द वो आ गया सुबंत जटा। प्रत्युदाहरण के रूप में समझ में आया जी। वाक्य रचना जे भिक्षिष्ये मैं भिक्षा भिक्षिष्ये करूंगा अहम भिक्षिष्ये। इत्यस्य। अच्छा, भिक्षिष्ये, हाँ, इसका इस तरह से है, जो वक्ता बोल रहा है ये वाक्य, मान लो कोई जटा रखे हुए जा रहा है और दो व्यक्ति अलग हैं, परस्पर जा रहे हैं। उनमें से किसी एक ने प्रश्न किया दूसरे से कि ये जो सामने जा रहा है इसने जटाएं क्यों रखा ली हैं? तो वो नहीं उत्तर दे रहा है, उत्तर वही दे रहा है जिससे प्रश्न किया कि अयम, यानी कि ये जो है ना भिक्षुष्य, ये कामना है उसकी, ये दूसरे की भावना को ध्यान में रखते हुए, अर्थात ये मन में क्या सोच रहा है उसको भी वाक्य में बोला जा सकता है। जैसे इंग्लिश में देखा होगा कि हम दूसरे के वाक्य का उद्धरण कहीं लेते हैं तो दो तरह से उसको लिखते हैं, या तो इन्वर्टेड कॉमा लगा करके या न लगा करके। न लगा करके बोलते हैं वो फिर इनडायरेक्ट स्पीच कही जाती है, लगा करके बोलते हैं तो उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में ज्यों का त्यों उतारते हैं नहीं उसके लिए। तो यहाँ पर क्या है कि भिक्षुष्य उसकी ओर से कह रहे हैं, किसने मन में ये धारणा बना रखी है कि मैं भिक्षा लूंगा, भिक्षा मांगूंगा। अब इसको अलग कर दो, इति, इस कारण से, ऐसी इसकी भावना है इसके अंदर। इसकी भावना क्या है? अहम भिक्षुष्य। ये तो उसकी द्वारा भावना को व्यक्त किया गया, जो उसने संकल्प किया हुआ है, निश्चय किया हुआ है, ये उसकी बात को व्यक्त किया गया। आगे फिर वो कह रहा है इति, इस कारण से इसकी जटाएं हैं ये। तो ये दो वाक्य बनेंगे, दोनों को जोड़ दिया गया है। यानी अयम भिक्षिष, यानी अयम का तात्पर्य ये जो मनुष्य है ये अहम भिक्षिष्य, मैं भिक्षा लूंगा, इस कारण से जटाएं रखाए हुए है। इस तरह का वाक्य है ये। क्योंकि जो वक्ता बोल रहा है वो थोड़ी भिक्षा मांगेगा, वो नहीं मांगेगा। अगर वो स्वयं कह रहा है, किसी से पूछा भाई क्यों रखाई है आपने जटाएं, स्वयं उत्तर दे, तो कैसे देगा वो? कि भिक्षिष्ये इति मम जटा या मे जटा, तब ऐसे बोलेगा वो। चलो, अब यहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया कि सूत्र है आपका तुमुन प्रणवुलव। अब थोड़ा विचार करना और गंभीरता से समझना विषय को, कि दो प्रत्यय यहाँ पर किए गए, तुमुन और प्रणवुल। पहले हम इनको देखते हैं कि तुमुन प्रत्यय किस अर्थ में होता है। जब तक ये पता नहीं होगा तब तक ये आगे की पंक्तियां समझ में नहीं आएंगी। तुमुन प्रत्यय किस अर्थ में होता है बताओ? क्रियार्थ क्रिया। जैसे हम कहते हैं कि कृत प्रत्यय कर्ता में होते हैं, ठीक है ना। और जहां पर कह दिया गया है कि भावी का अधिकार है, इसका अधिकार है, तो वहां हमने उसमें मान लिया कि कर्ण में, कहीं कर्म में, कहीं भाव में, जहां कुछ भी नहीं कहा गया है वहां पर कर्ता में होते हैं। तो पहले तो ये बताओ मुझे, तुमुन प्रत्यय इस सूत्र के अतिरिक्त बोल रहा हूं मैं, कहां पर किया गया है? कोई है सूत्र तुमुन का? कुछ भी नहीं है। उसको मत देखना कि शक दृश्य ज्यांग, कौन सा सूत्र है वो? शक दृश्य ज्यांगला घट रभ लभ क्रम सहारास तीर्थेषु तुमुन। अच्छा, समान कर्तृकेषु तुमुन, जो इच्छार्थेषु लिंग लोटो। हाँ, समान कर्तृकेषु जो तुमन है वो तो एक अलग प्रसंग में आ गया है, लेकिन हमारा विचार ये चल रहा है कि तुमुन प्रत्यय होता किस अर्थ में है। अर्थ को निकालो पहले, क्या कर्ता में होता है? क्योंकि नियम तो यही है ना कि अगर नहीं कहा गया है कहीं पर भी तो तुमुन प्रत्यय कर्ता में होते हैं। जैसे शगधृष जांगला को ही ले लें हम, उस धातु को, तो अयम कार्यम कर्तुम शक्नोति, ठीक है ना, यह कार्य कर सकता है।
तो शक्नोति को तो कह दिया हमने, कर्ता में आ गया लकार। क्या कर्तुम भी कर्ता में आया है? तुमुन यानी करने वाला, ऐसा अर्थ कर सकते हैं क्या वहां पर? नहीं कर सकते ना। तो बात ये आई कि ये अर्थ कौन सा बना फिर? ये भाव ही तो बना, ये भाव ही तो बना। तो अब बात आएगी कि भाव क्यों बन रहा है, ये कर्ता में क्यों नहीं हो पा रहा है? ये तो हम अर्थ कर रहे हैं ना हिंदी में, हिंदी से अर्थ करके हम ये चर्चा कर रहे हैं सारी, क्योंकि हिंदी में अर्थ करते हैं हम कि करने के लिए, ऐसा ही तो अर्थ करते हैं ना। तो वहां पर हिंदी में अर्थ करके और हम उस संस्कृत के वाक्य का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन हमें उस दृष्टि से समझना है कि यहाँ ये अर्थ निकला कैसे, क्योंकि कर्तरी कृत तो कर्ता में करता है ना। तुमुन कृत संज्ञक है कि नहीं है? कृत संज्ञक है तो कर्तरी कृत से कर्ता में होना चाहिए। तो ये कर्ता में नहीं होता, भाव में होता है। ये कहीं से संकेत तो लेना पड़ेगा हमें पाणिनि का, ठीक है ना? कहीं से संकेत लेना पड़ेगा कि नहीं? अब वो संकेत की बात कर रहा हूं मैं, कि सूत्र पढ़ा होगा कि तुमर्थे से न से सेन से कसे, ठीक है ना? छंद में जो लगता है ना कि तुमुन प्रत्यय के अर्थ में से सेन आदि प्रत्यय ये होते हैं, समझ में आ गया? यहां से सेन आदि प्रत्ययों को कहने के लिए ये तुमर्थे शब्द क्यों कहा जा रहा है? इसका उत्तर दो पहले, क्या समझ में आ रहा है? यदि इसको न कहें तुमर्थे को, या ऐसे समझ लो कि यदि तुमुन प्रत्यय कर्ता में होता तो से सेन आदि प्रत्यय भी कर्ता में हो ही जाते बिना कहे भी। क्यों? क्योंकि से सेन भी तो कृत संज्ञक हैं सारे, से सेन आदि प्रत्यय कृत संज्ञक हैं और कर्तरी कृत से कर्ता में हो जाते। और फिर भी तुमर्थे वहां कहा जा रहा है, तुमुन प्रत्यय के अर्थ में होते हैं, तो क्या तुमुन कर्ता में संभव है? अब यदि ये कर्ता में होता तो तुमर्थे कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। फिर दोबारा बता रहा हूं मैं कि यदि पाणिनि को से सेन आदि प्रत्यय कर्ता में करना अभीष्ट होता तो तुमर्थे की आवश्यकता थी क्या? वो तो कर्तरी कृत से ही हो जाता सारा कार्य ये। और फिर भी तुमर्थे कहा है उन्होंने, पहली बात। दूसरी बात है कि तुमर्थे कह तो दिया लेकिन तुम उनका अर्थ कहीं बताया नहीं है। कोई सूत्र बता दो मुझे जहां तुम उनका अर्थ बताया हो कि तुम इस अर्थ में होता है कहीं पर भी? ये तो कह दिया कि ये तो कह दिया कि उपपद में ये हो वो हो, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, लेकिन कहीं अर्थ बताया है उसका? नहीं बताया। अच्छा, जो क्या? तुमर्थात भाववचनात् वहां भी तुमर्थात वहां भी है, वो तो चतुर्थी व्यक्ति करने के लिए है, वो तो चतुर्थी व्यक्ति करने के लिए है। लेकिन लेकिन तुमर्थाच भाववचनात् ये ठीक है, लेकिन तुम प्रत्यय भाव में होता है ये सूत्र बता कौन रहा है? कहीं है भी नहीं। तो ये ज्ञापन निकलता है, ये तुमर्थे ग्रहण व्यर्थ होकर के ये ज्ञापन निकल रहा है यहाँ पर तुमर्थे से न से सूत्र में, कि पाणिनि को तुमुन प्रत्यय कर्ता में अभीष्ट नहीं है। एक तो ये बात सिद्ध हो गई, कर्ता में यदि अभीष्ट होता तो वहां पर कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब रही बात कि कर्ता में यदि नहीं होगा तो फिर धातु स्वयं अपने अर्थ को ही तो कहेगी अब, क्योंकि कर्म या भाव में कर्म में कहने के लिए तो अन्य उन्होंने जो लकार आदि है वहां पर निर्देश कर ही दिया है ल क्रमी आदि सूत्र के द्वारा। तो इस तरह से अब तुमुन कहाँ होगा? केवल भाव मात्र रह गया धातु के अर्थ को कहने के लिए। क्योंकि एक वाक्य सुना होगा या नहीं भी सुना हो तो सुन लो कि जब कोई प्रत्यय किसी अर्थ में नहीं कहा जाता, ये बात वहां भी घटेगी चौथे पांचवें अध्याय में, ठीक है ना? ये बात वहां भी आएगी बार बार कि जो प्रत्यय किसी अर्थ में नहीं कहा जाता है, तो एक वाक्य याद कर लो कि अनिर्दिष्टार्थाश्च प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। अनिर्दिष्टार्थ, जिनका अर्थ निर्दिष्ट नहीं किया गया है, ऐसे प्रत्यय स्वार्थ में होते हैं। अब स्वार्थ में होते हैं तो चौथे पांचवें अध्याय में तो हम स्व का तात्पर्य वहां पर प्रातिपदिक का अर्थ ले लेंगे। तीसरे अध्याय में स्वार्थ में स्व का अर्थ क्या लेंगे? क्योंकि धातु का अधिकार चल रहा है यहाँ, तो धातु का ही अर्थ स्वार्थ बनेगा।
और धातु का अर्थ जब स्वार्थ बनता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? भाव। यहां तक तो विषय स्पष्ट हुआ, तब आगे बढ़ूंगा मैं। अब ये स्पष्ट हुआ कि तुमुन प्रत्यय भाव में होता है। अब बारी आई अणुगुल की, ठीक है ना। अब बारी आई अणुगुल की। क्या अणुगुल भी भाव में होता है? अणुगुल तो कर्ता में कहा गया है अणुगुल त्रिचौ सूत्र से। अच्छा, अब ये सूत्र में दो प्रत्यय कहे जा रहे हैं, तुमुन और अणुगुल। तो शंका ये उठाई, अथ किमर्थम अणुगुल विधीयते। तुमुन पर देखो कुछ नहीं कहा इन्होंने, तुमुन पर इन्होंने कुछ नहीं कहा है, चुपचाप उसको स्वीकार कर लिया है। क्यों? उन्हें पता है तुमुन भाव में होता है, और भाव में होता है तो ये तो प्राप्त हो नहीं सकता था कि कोई सूत्र ही नहीं है विधान करने वाला, ठीक है ना। क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर जो ये करना चाह रहे हैं, तो तुमन तो प्राप्त था ही नहीं, इसको तो करना ही था। लेकिन अणुगुल तो अणुगुल त्रिचौ सूत्र से पीछे विधान कर ही दिया गया है। अणुगुल त्रिचौ सूत्र से अणुगुल प्रत्यय का विधान सामान्य रूप से कर दिया गया है। सामान्य रूप से का तात्पर्य है कि क्रियार्थ क्रिया उपपद में हो या न हो, क्योंकि जब कोई वहां विशेषण लगाया ही नहीं गया है तो वो तो सर्वत्र हो ही जाएगा। तो यहां भी हो जाएगा क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर, और तुमुन हो नहीं सकता था, तो आपको केवल तुमुन का विधान करना चाहिए यहाँ पर, और अणुगुल तो हो ही जाएगा। अथ किमर्थम अणुगुल विधीयते यावता अणुगुल त्रिचौ इति सामान्य न विहित। सामान्य जो शब्द है ना, ये बता रहा है कि क्रियार्थ क्रिया उपपद में होगा तब भी, और नहीं है तब भी, दोनों अवस्थाओं में। तो सह अस्मिन्नपि विषय भविष्यति। अस्मिन्नपि विषय का तात्पर्य क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर यहां भी हो जाएगा। और स्पष्ट समझना है थोड़ा, देखो इसकी पंक्ति भी देख लो पद्मंजरी की, इसमें कि तुमना तू बाधो न आशंकनीय। मिल गया कि तुमुन प्रत्यय से तो बाधा कुछ भी नहीं है, इसलिए वहां पर तो कोई शंका की ही नहीं गई है, केवल अणुगुल पर शंका की गई है। भिन्नार्थत्वात्, अर्थ भिन्न होने से। कैसे? कि कर्तरी अणुगुल और तुमुन पुनर्भावे। अब इन्होंने भावे स्वीकार किया इन्होंने, लेकिन प्रश्न तो मन में आया कि हमने भाव में बोल तो दिया है, पढ़ने वालों के मन में प्रश्न उठेगा कि भाव में है कैसे तुमुन ये, तो कथम, आपने भाव कैसे बोल दिया? तो कहा तुमर्थे शेषेन इत्यत्र तुमर्थ ग्रहणा। ये तुमर्थ ग्रहण ही इस बात का ज्ञापक है। कैसे? कि यदि ही कर्तरीकृत इति वचनात् कर्तरी तुमुन स्यात्, कर्तरीकृत सूत्र से यदि तुमुन कर्ता में होता, ठीक है ना, कर्ता में यदि होता, जैसे हम समान कर्तृकेषु तुमुन सूत्र से तुमुन करते हैं, यदि वह कर्ता में होता तो तद्वद एव शेषेन प्रभृतयोपि कर्तरी भविष्यन्ति। ठीक है ना, ये भी कर्ता में हो जाएंगे, तो इसलिए तुमर्थ शब्द की ही आवश्यकता नहीं रही उस सूत्र में, फिर भी ग्रहण किया गया है। अतः इस कारण से तुमर्थ ग्रहणात् कर्तुः तावद अयम अपकृष्यते, कर्ता से इसको खींच लिया जाता है, उसको बाहर कर दिया जाता है, यानी कर्ता में नहीं होगा। अब कर्ता में नहीं होगा तो अन्य कोई अर्थ बताया नहीं, न च अन्य अर्थो निर्दिश्यते, तो अनिर्दिष्टार्थाश्च प्रत्यया स्वार्थी भवन्ति। अब कष्ट धातु स्वार्थ भाव एवं, तो भाव ही होता है। सरल है पंक्तियां। अच्छा, अब यहाँ पर जो बात हुई थी कि अणुगुल क्यों ग्रहण किया गया, क्योंकि वह तो अणुगुल त्रिचौ से हो ही जाना था। तो देखो, अणुगुल त्रिचौ से अणुगुल सामान्य है मान लिया, लेकिन ये भविष्यत काल का प्रकरण चल रहा है, और भविष्यत काल में विशेष रूप से लिट लकार का विधान किया गया है, ठीक है ना। तो जब हम अणुगुल त्रिचौ से अणुगुल करने लगेंगे भविष्यत काल में, वहां तो काल का निर्देश नहीं है ना, तो किसी भी काल में हो सकता है अणुगुल, तो किसी भी काल में हो सकता है नहीं, तो भविष्यत काल में भी करने लगे। लेकिन एक सूत्र स्पेशल बना हुआ है,
भविष्यत काल के लिए लिट शेषे च। तो जो अलग सूत्र बना हुआ है जो इसी कार्य के लिए है, क्योंकि लिट शेषे च में भविष्यत की भी अनुवृत्ति है और क्रियायाम क्रियार्थायाम इसकी भी अनुवृत्ति है, ठीक है ना, इसकी भी अनुवृत्ति है। तो भविष्यत दो प्रकार का हो गया। अब एक तो ऐसा भविष्यत हो गया सामान्य भविष्यत, ठीक है ना, वहां क्रियार्थ क्रिया उपपद में नहीं है, जैसे स गमिष्यति, बस इतना बोल दिया हमने। एक ऐसा भविष्यत है कि जहां पर क्रियार्थ क्रिया भी उपपद में है, तो उस अवस्था में जो लिट शेषे च सूत्र से लिट का विधान हो रहा है ये अणुवल का बाधक बन जाएगा। आया समझ में? अगर यहाँ अणुवल ग्रहण नहीं करेंगे क्रियार्थ क्रिया में, तो आगे जो सूत्र आ रहा है लिट शेषे च, वो क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर लिट लकार कर रहा है, और लिट लकार कर रहा है तो तुमन लघु से होने वाला अणुवल प्रत्यय, वो अणुवल त्रिचव से होने वाला अणुवल प्रत्यय, ये क्रियार्थ क्रिया उत्पन्न होने पर भविष्यत काल में जो क्रियार्थ क्रिया उत्पन्न होगी वहां पर लिट लकार के द्वारा वो बाधा जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां अणुवल ग्रहण करना पड़ा है। लिरिटा क्रियार्थो, ये काशिका की पंक्ति, लिरिटा क्रियार्थोपदेन बाध्येत। क्रियार्थोपदेन क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि लिट शेषे सूत्र में क्रियायाम क्रियार्थायाम की अनुवृत्ति जानी है, क्योंकि वहां जो च पढ़ा है ना लिट शेषे च, तो च से इसी को लिया गया है क्रियार्थ क्रिया को, क्रियायाम क्रियार्थायाम। तो वो जो है लिट के द्वारा उसको रोक लिया जाएगा। अब फिर वही बात आई, क्यों रोकोगे भाई आप? ये तो असरूप प्रत्यय है ना, अणुवल और लिट असरूप है कि नहीं है? तो असरूप होने से वास्वरूप स्त्रियां, विकल्प से वो भी हो जाएगा एक पक्ष में, अणुवल भी हो जाएगा और लिट भी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। और आप भी तो ऐसा ही कर रहे हो, देखो आप इस सूत्र से अणुवल कर रहे हो और अगले सूत्र में जो है लिट शेषे च सूत्र से आप च से क्रियायाम क्रियार्थायाम की निवृत्ति लेकर के लिट भी करोगे नहीं? तो ये तो वासरू विधि से हो ही जाना है। यहाँ अणुवल कहने की क्या आवश्यकता है? क्रियार्थ क्रिया उत्पद होने पर एक पक्ष में लिट हो जाएगा और दूसरे पक्ष में अणुवल त्रिचौ से अणुवल हो जाएगा। वासरू विधना सोपी भविष्यति। अब फिर यहाँ पर ये अणुवल ग्रहण व्यर्थ हो गया कि नहीं? अणुवल की आवश्यकता नहीं है, उनकी तो है आवश्यकता, क्योंकि ये भाव में प्रत्यय होता है इसलिए। और भाव का पता लगा हमें तुमर्थे से सेन सूत्र में तुमर्थे ग्रहण करने से। तो ये तो इसको तो करना ही था, लेकिन अणुवल त्रिचौ से हो जाएगा और लिट करना है आपको, वो भी हो जाएगा वासरूप स्त्रियां। तो अणुवल ग्रहण व्यर्थ होकर के अब ज्ञापन निकाला गया, एवं तरी एतत् ज्ञाप्यते। वो क्या ज्ञापन है कि क्रियायाम उपपदे क्रियार्थायाम वासरूपेण त्रिजादयो न भवन्ति। पीछे भी है, पीछे वहां भी आया था ताच्छिलिकों में भी रोक दिया गया इसको। तो वासरूप श्रीयाम सूत्र तो बना दिया, लेकिन जगह जगह उसको प्रताड़ना मिल रही है कि भाग यहाँ से, तेरा काम नहीं है। जगह जगह से उसको हटाया जा रहा है, तो यहां से भी हट गया वो। तो क्रियायाम उपपदे क्रियार्थायाम, यानी इसी विषय में यहाँ पर वासरूपेण त्रिजादयो न भवन्ति थी, उससे लाभ क्या हुआ? देखो यहाँ तो ये सिद्ध हो गया कि त्रिजादी नहीं होते हैं इस ज्ञापन से। अब आपको यहाँ अणुवल ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि लिट लकार उसको बांध लेगा। और दूसरा लाभ क्या हुआ कि तेना, क्योंकि त्रिश भी तो रह गया था। हम अब तक चर्चा कर रहे थे सारी अणुवल प्रत्यय पर, क्योंकि अणुवल सूत्र में पढ़ा हुआ है, लेकिन सूत्र में त्रिश तो पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। यदि वासरूप विधि लग जाए तो क्या होगा? इधर हमने अणुवल कर लिया और दूसरे पक्ष में त्रिश भी बैठा हुआ है, वो भी तो हो जाएगा अणुवल त्रिचौ से, हो सकता है कि नहीं? लेकिन जब ये निश्चय हो गया कि वासरूप विधि यहाँ नहीं होती, अर्थात यदि असरूप प्रत्यय है तो नित्य बाधक ही बनेगा,
तो उस अवस्था में ये जो लिट प्रत्यय है ये त्रिच को नहीं होने देगा। कहां पर? क्रियार्थ क्रिया में। जैसे अभी हमने पीछे बोला था कि भोक्तुम व्रजति, ठीक है ना, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कर्तुम व्रजति। तो कर्तुम व्रजति जो बोला है हमने, क्या हम इसी अर्थ को कहने के लिए, करने के लिए जाता है, इस अर्थ को कहने के लिए कर्ता व्रजति ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते, क्योंकि वासरूप स्त्रियाम सूत्र यहां पर नहीं लगता। तो कर्ता व्रजति जो है ये उस अर्थ में नहीं आएगा क्रियार्थ क्रिया में। वैसे आ जाएगा, हाँ करने वाला जाता है, वो एक अलग वाक्य रहा। लेकिन यहाँ जो कह रहे हैं ना, निवर्त्यते तेन कर्ता व्रजति विक्षिपो व्रजति इत्येवं आदि निवर्त्यते, यानी ऐसे उदाहरण नहीं बनते, ऐसे वाक्य नहीं बनते। तो बनते तो हैं कर्ता व्रजति, क्या कहना चाह रहे हैं ये? ऐसे वाक्य नहीं बनते, क्रियार्थ क्रिया में नहीं बनते। बिना क्रियार्थ क्रिया में बन जाएंगे, करने वाला जाता है, लेकिन करने के लिए जाता है, इसके लिए नहीं बनेगा ये। तो करने के लिए जाता है, इसको हम कितने प्रकार से बना सकते हैं? अब आप बताओ। कर्तुम व्रजति। कर्ता व्रजति नहीं, कर्ता नहीं, कर्तुम व्रजति। और अब कहेंगे आपने और दिया, और क्या बताए हैं? और बताओ। कारको व्रजति। चलो यही हो गया। और अभी और नहीं, समाप्त नहीं हुआ फिर। करिष्यामि इति व्रजति, आगे वो भी तो आ रहा है, ललित शेष है, उसको क्यों भूल रहे हो? वो भी क्रियार्थ क्रिया में लग जाता है, ठीक है ना, तो वो भी बैठा हुआ है साथ में। आचार्य जी सूत्र में अणुल के ऊपर प्रश्न उठाया और ये कह रहे हैं कि वासरूप विधि से ये भी हो जाएगा। तो वासरूप विधि वहां पे लगाएंगे ना, जब विधान करने के बाद प्रत्यय आ गया। किसके विधान करने के बाद? प्रत्यय के बाद में, उसके बाद ही सोचेंगे ना कि ये विकल्प से बाधक होगा या नित्य बाधक होगा। नहीं नहीं, क्रियार्थ क्रिया उपद में ले आओ पहले, तब सोचेंगे। पहले उस तरह का वाक्य तो लाएंगे हम। पहले जैसे यहाँ पर जो वाक्य था भोक्तुम व्रजति जो बनाया है हमने, तो यहाँ पर तुमन मत लाओ अभी। बस ये समझना है हमें कि व्रजन क्रिया भोजन क्रिया के लिए करनी है, ऐसी स्थिति आ चुकी है अब, ठीक है ना। व्रजति क्रिया उपद में है, अब धातु बैठी है भोजे। अब यहाँ कौन कौन से प्रत्यय और कैसे कैसे किस किस सूत्र से हो सकते हैं? तो तुमुन को तो हटा ही दो, तुमुन तो ये स्वीकार कर ही लिया गया है, अर्थात भोक्तुम व्रजति तो बनना ही है। लेकिन यदि सूत्र में अणुवल न कहा जा, हमें अणुवल करना है क्रियार्थ क्रिया अर्थ में, क्रियार्थ क्रिया उपद होने पर अणुवल करना है। तो प्रश्नकर्ता ने, पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि ये तो अणुवल अणुवल त्रिचौ से हो जाएगा। सिद्धांति ने क्या उत्तर दिया कि लिट शेषेचा सूत्र, जो कि क्रियार्थ क्रिया उपद होने पर लिट लकार कर रहा है, ये सूत्र अणुवल का बाधक बन जाएगा। अर्थात क्रियार्थ क्रिया उपद होने पर दो सूत्र आ गए प्रत्यय करने के लिए। अणुवल त्रिचौ ने कहा अणुवल होता है, लिट शेषेचा ने कहा लिट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिद्धांति ने क्या उत्तर दिया था कि लिट बाधक बन जाएगा। तो बाधक क्यों बनेगा? बाधक कब बनता है सूत्र? भाई बाधक तब बनता है सूत्र जब कोई विशेष विषय को लेकर के वो प्रत्यय कर रहा है। तो विशेषता क्या है उसकी? क्रियार्थ क्रिया उपद होने पर कर रहा है वो। और अणुवल त्रिचौ एक सामान्य सूत्र है, तो सामान्य सूत्र का तो विशेष सूत्र बाधक बनता ही है, वो बाधक बन जाएगा, अणुवल हो नहीं पाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर अणुवल किया, ग्रहण किया है सूत्र में। तो पूर्व पक्षी ने फिर उत्तर दे दिया कि वासुरूप विधि से वो भी हो जाएगा, वासुरूप विधि से अणुवल भी हो जाएगा और लिट भी हो जाएगा।
फिर सिद्धांति ने क्या कहा कि अब क्योंकि उत्तर रहा नहीं के पास में कोई, तो ज्ञापक का सहारा लेकर के उसने उत्तर दिया है। फिर कि अब ये ज्ञापक निकला कि इस प्रकरण में अर्थात क्रियार्थ क्रिया वाले विषय में वासुरूप विधि सूत्र नहीं लगता। नहीं लगता तो असरूप प्रत्यय नित्य बाधक बनेंगे। स्वरूप तो बनते ही हैं, वो तो सर्वत्र बनते हैं, लेकिन असरूप भी नित्य बाधक बनेंगे इस प्रकरण। अब नित्य बाधक बनेंगे तो अणुबुल त्रिचौ और लिट शेषेच, इन दोनों सूत्रों के उपस्थित होने पर लिट शेषेच अणुबुल को बाध लेगा। इसलिए, और करना है अणुबुल हमें, इसलिए इस सूत्र में अणुबुल का ग्रहण किया गया है। यह है सारा विषय। और करना चर्चा आपस में, और विषय खुलते हैं, बोल बोल के तो विषय अधिक स्पष्ट होते हैं। और उसका लाभ दिखा भी दिया अंत में कि त्रिश प्रत्यय हम कहाँ करते हैं क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर। क्रियार्थ क्रिया अर्थ में नहीं है त्रिश प्रत्यय, बस कारक को कहने के लिए सीधा करने वाला जाता है कर्ता व्रजति। अगर भुज धातु से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, भोक्ता व्रजति। अब भोक्ता व्रजति का अर्थ ये नहीं है खाने के लिए जाता है, ये अर्थ नहीं, अर्थात भाव में नहीं करेंगे, अब कर्ता में करेंगे ये। लेकिन अणुबुल भाव में हो गया, भोजको व्रजति। जैसे भोक्तुम भाव में हो गया, ऐसे ही अणुबुल भी भाव में हो गया, भोक्तुम व्रजति। अच्छा जी, अंत में यही निकला कि जैसे ऋणल त्रिचौ सामान्य अर्थ सभी अर्थों में किया है, तो यहाँ पे अणुबुल ग्रहण नहीं करेंगे, तो सामान्य अर्थ में त्रिच भी किया है, वो भी हो जाएगा। सामान्य अर्थ में त्रिच किया है, हाँ वो भी हो जाएगा, बात ठीक है। लेकिन जब ये ज्ञापन निकल आया कि यहाँ पर वासुर विधि नहीं लगती क्रियार्थ क्रिया वाले विषय में, तो उस अवस्था में अब अणुबुल भी नहीं होगा, त्रिच भी नहीं होगा। लेकिन हमें अणुबुल करना है तो फिर सूत्र में ग्रहण करना पड़ेगा कि नहीं। त्रिच करना नहीं था, उसका ग्रहण नहीं किया। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर हमने दो प्रकार से अभी शब्द बना लिए, एक तुमुन करके और एक अणुबुल करके, अर्थात भोक्ता व्रजति और भोजको व्रजति, दोनों का एक ही अर्थ है। अभी हमें और भी बनाने हैं इसी अर्थ को कहने के लिए। तो अगला सूत्र आया भाववचनाश्च। अब इसको देखो, ये भी मुख्य सूत्र है। तो भविष्यति इत्येव बुध चल ही रहा है प्रकरण है। भाव वचन, पहले भाव वचन को समझते हैं क्या है। तो वचन शब्द का प्राय करके हम भाव में लिट प्रत्यय करके बनाते हैं कि यह वचन बोल रहा है, ठीक है ना। तो वचन किस में हुआ, लिट प्रत्यय भाव में। लेकिन यहाँ पर भाव में नहीं है, यहाँ जो लिट प्रत्यय है ये कर्ता में माना गया, कृत्य लिटो बहुलम से। तो कर्ता में कैसे विग्रह करते हैं, कर्ता में विग्रह कैसे करेंगे, यानी वचन का अर्थ क्या बनेगा फिर, बोलने वाला, वक्तीति वचन, जो बोलता है वो वचन है, या ब्रूते कह लो। तो यहाँ वचन का अर्थ हो गया बोलने वाला। अब भाव शब्द के साथ में समास करो उसको, तो भाव का बोलने वाला, भावस्य वचन, भाव वचन, बहुवचन में है तो वचना हो गया भाव वचना, अर्थात भाव को बोलने वाले प्रत्यय। तो भाव को बोलने वाले प्रत्यय कहाँ से प्रारंभ होते हैं, भाव एक सूत्र से। वहां के अधिकार में जो प्रत्यय कहे हैं वो सब भाव को कहने वाले हैं, उन प्रत्ययों की ओर संकेत है ये। अर्थात जैसे आपने क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर तुमुन और अणुबुल किए थे, ठीक उसी प्रकार से क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर आप भाव को कहने वाले प्रत्ययों को भी कर सकते हैं, वो भी हो जाएंगे। तो अब हमें ये तीसरे प्रकार का वाक्य मिलेगा। तो भावे इति प्रकृते ये घयादयो विहिताः ते च भाववचना भविष्यति काले क्रियायाम उपपदे क्रियार्थायाम भवन्ति।
ये क्रियायाम उपपदे क्रियार्थायाम इस तरह से जो आता है ना, बार बार और भी आएगा, तो इसको हम कैसे लगाएंगे अन्वय के रूप में देखें तो क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे। प्राय हमारी शैली क्या रहती है कि हम विशेषण को पहले बोलते हैं, विशेष को उसके आगे रख के बोल देते हैं, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है अर्थ करते समय। अब यहां भी देखो वैसा ही विषय उठाया गया कि ये सूत्र आप क्यों बोल रहे हो यहाँ पर, भाव में तो प्रत्यय भावी सूत्र के अधिकार में कह ही दिए गए हैं, और वहां ये तो कहा नहीं गया है कि क्रियार्थ क्रिया उपपद होगा तो नहीं करेंगे वो प्रत्यय सूत्र, ऐसा कहा है क्या वहां पर? और ये मैंने अनेकों बार कहा है कि जब किसी सूत्र में कोई विशेषण लगा करके बात नहीं की जाती है तो वह सूत्र कहीं भी लग सकता है फिर। तो भाव में जो प्रत्यय करने वाले सूत्र हैं वहां ऐसा तो कहा नहीं गया है ना कि इसके उपपद होने पर होंगे, इसके उपपद होने पर नहीं होंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, सामान्य रूप से धातु मात्र से प्रत्यय कहे जा रहे हैं तो वो क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर भी हो जाएंगे। ये सूत्र कहने की क्या आवश्यकता थी? तो किमर्थम इदम यावता विहिता एवते, उनका विधान कर तो दिया है। ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है, उत्तर क्या दे रहे हैं अब कि क्रियार्थोपपदे विहितेन अस्मिन विषये तुमना बाध्येरन। ठीक है ना, क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर इस विषय में वो तुमुन प्रत्यय से बाधे जाएंगे। तुमना बाध्येरन, तुमन आ चुका है ना, तो तुमना बाध्येरन समझ में आ गया ना। जैसे लिट लकार लिट लकार जो कहा गया है आगे लिट शेषे च सूत्र से, इसको तो तीनों प्रकार से हम लेते हैं, लह कर्मणि से भावे चा कर्म के भ्य सूत्र से। ठीक है ना, भाव में भी कर सकते हैं उसको, और कर्ता में भी कर सकते हैं उसको, और कर्म में भी कर सकते हैं। लेकिन भावे के अधिकार में जो प्रत्यय कहे गए हैं वो तो केवल भाव में ही होते हैं ना, वो तो केवल भाव में होते हैं। तो इस तरह से धात्वर्थ मात्र में होने वाले, जो भाव में होने वाले प्रत्यय हैं, जो कि घय आदि प्रत्यय हैं, घय उनमें पहला है और भी प्रत्यय आगे आएंगे, तो ये सामान्य रूप से प्रत्यय कह ही दिए गए हैं। तो यदि यहाँ पर हम ग्रहण नहीं करेंगे, भाव वचनाश्रय सूत्र नहीं बनाएंगे, तो उस अवस्था में क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर तुम उनके द्वारा उनका बाद हो जाएगा। अब उत्तर देते समय फिर वही बात आ रही है, क्योंकि ये जो कह रहा है ना कि तुम उनके द्वारा बाद हो जाएगा, तो उसका उत्तर तुरंत दे दिया है कि वासरूप विधि से वो भी हो जाएगा। ये अंतर्निहित है, क्योंकि अगली पंक्ति का अर्थ तभी बनेगा जब ये बात कही ना, तुम उनसे बाद हो जाएगा उनका, भाववाची प्रत्ययों का, अन्य जो प्रत्यय कहे गए हैं उनका बाद हो जाएगा। तो यहाँ क्या बात छिपी हुई है कि वासरूप विधि से फिर वो भी हो जाएगा, क्यों बाद होगा? तो वो न उठा करके उत्तर स्वयं दे दिया है आगे कि वासरूप विधिश्च अत्र नास्ति इति उक्तम। ये हमने पीछे सिद्ध कर ही दिया था कि वासरूप विधि इस प्रकरण में नहीं होती। तो नहीं होती तो अब तुम उनसे बाद हो जाएगा नहीं, अब स्पष्ट रूप से तुम उनसे बाद हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर यह सूत्र का निर्माण किया गया है। अर्थात क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर वो प्रत्यय भी हो जाते हैं। यदि ये सूत्र नहीं बनाएंगे तो तुमन के कारण से वो प्रत्यय, क्योंकि तुमन भी तो भाव में हो रहा है, तो यही हो जाएगा बस। बात हुई कुछ स्पष्ट? देखो, भावे के अधिकार में जो प्रत्यय कहे हैं वहां पर कुछ विशेषता भी साथ में बोली गई है। वहां तो केवल भाव मात्र में कहे गए हैं, और भाव में प्रत्यय देख रहे हैं हम दो प्रकार से। कैसे? एक तो हमने यहां देखा अभी कि क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर, अभी तुमन प्रत्यय किया था नहीं, तुमन लव सूत्र से, तो तुमन प्रत्यय भाव में किया हमने अभी,
अच्छा, और उधर भावे सूत्र के अधिकार में भी भाव में प्रत्यय कहे जा रहे हैं, ये भी भाव में है और वो भी भाव में है। लेकिन यहाँ वाला जो भाव कहा जा रहा है वो कैसा है? क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर। और वहां जो भाव में प्रत्यय कहे गए हैं वो कैसे कहे गए हैं? वो सामान्य रूप से कहे गए हैं। तो सामान्य विषय के लिए जब कोई विशेष विषय का सूत्र आता है वो बाधक बनेगा कि नहीं? अब इस वाक्य को कहते समय ध्यान रखना कि वासुर विधि नहीं होती है यहाँ, तभी बनेगा बाधक। तो ये तुम जब जब ऐसा विषय आएगा, क्रियार्थ क्रिया का विषय आएगा और भाव में हमें प्रत्यय करना है, तो भाव में प्रत्यय दो तरह से प्राप्त हो रहे हैं। एक तुमन प्राप्त हो रहा है ये, और उधर आगे के प्रत्यय भी प्राप्त हो रहे हैं भाव में। तो कौन सा होगा? ये होगा विशेष वाला। विशेष क्यों है ये? क्योंकि क्रियार्थ क्रिया साथ में जोड़ दिया है इसमें। वहां ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। ये बाधक बन जाएंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि असरूप है भाई। कहाँ तुमुन, कहाँ घय आदि प्रत्यय, स्वरूपता तो है ही नहीं कहीं पर भी, तो ये बाधक बन जाएगा। इसलिए प्रिय सूत्र बनाना पड़ा, क्योंकि वो भी करने हैं। अगला प्रश्न, अथ वचन ग्रहणम किमर्थम। अब वचन ग्रहणम किमर्थम, वचन को हटा दो तो क्या रहा? भावे, यही तो होगा फिर, यही तो कहेंगे हम। तो वचन ग्रहणम किमर्थम, वचन ग्रहण नहीं करेंगे तो वाचका यथा स्युः। भाई वचन इसलिए कहा गया है कि ये वाचक हों। और कथम च वाचका भवंती, क्योंकि अगर हम वचन ग्रहण नहीं करेंगे तो अर्थ ये निकलेगा, भावे इतना तो कहना ही पड़ेगा हमें। तो भावे कह करके अगर हम अर्थ लेते हैं मात्र यहाँ पर केवल कि भाव में धातु से, धातु का अधिकार चल रहा है, यानी क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर धातु से भाव में प्रत्यय होते हैं, यही तो बात होगी फिर। तो भाव में प्रत्यय होते हैं, हम कहाँ जाएंगे? यहाँ तो प्रत्यय कोई कहा नहीं गया, तो भाव के अधिकार वाले प्रत्यय उठा के ले आएंगे हम। ये प्रश्नकर्ता का तात्पर्य है। वचन ग्रहण किमर्थम जो प्रश्न उठाया गया कि आप केवल भावे बोलो, वचन शब्द को मत बोलो, और उससे क्या होगा कि जब भाव में प्रत्यय होते हैं क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर, तो स्पष्ट ही अर्थ आ जाएगा कि भाव में जो प्रत्यय कहे गए हैं वो प्रत्यय यहाँ भी होते हैं। ऐसा ही अर्थ निकल आएगा जो आप चाह रहे हो बिना वचन ग्रहण किए भी। तो कहा निकल तो आएगा, लेकिन हमारा वचन ग्रहण से एक अन्य प्रयोजन है। कौन सा? कि वाचका यथास्युः जो कहा ना आगे, कि वाचका यथास्युः, कैसे वाचक बनेंगे ये? कथम च वाचका भवन्ति, ये वाचक शब्द से आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो भाव के अधिकार में जिस जिस प्रकृति से, जिस जिस विशेषण को लेकर के जो जो प्रत्यय कहे हैं उनको लेना है हमें, सबको उसी रूप में। वो विशेषण भी साथ में आएंगे वहां पर। यानी याभ्यः प्रकृतिभ्यः येन विशेषणेन विहिताः यदि ताभ्यस तथैव भवन्ति, न असामंजस्येन। असामंजस्य नहीं लेना है हमें, यानी कि ये यूं ही नहीं लेना है कि किसी भी धातु से हमने कोई प्रत्यय ऐसे यूं ही कर दिया भाव में। अर्थात भावे कह करके एक सामान्य प्रत्यय आया घय, फिर आगे अन्य प्रत्यय भी आ रहे हैं। अन्य प्रत्यय में कहीं ये कहा गया कि ये उपसर्ग पूर्व में हो तो इस धातु से ये होता है, ठीक है ना, ये विशेषताएं भी साथ में आएंगी। घय के अतिरिक्त अन्य जो विशेषण लगाए जाएंगे सूत्रों में, आगे प्रत्यय भी बदले जाएंगे। तो वहां कहने का तात्पर्य है कि वो विशेषण यहाँ भी साथ में सब जोड़ते हुए। तो भाववचना सूत्र क्या कहना चाह रहा है कि भावे के अधिकार में जिन जिन विशेषणों को लेकर के, जिन जिन प्रकृतियों से जो जो प्रत्यय कहे गए हैं भाव, ठीक उन उन विशेषणों के साथ में उन उन प्रकृतियों से जो शब्द बनते हैं वह शब्द क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर भी प्रयोग में आ जाएंगे। इसलिए वचन शब्द का ग्रहण किया गया है। तो उदाहरण अब यहाँ पर दिया है आकर के अंत में कि पाकाय व्रजति। अब पाकाय व्रजति का अर्थ क्या हुआ? देखो, जैसे हमने पीछे कहा था भोक्तुम व्रजति अथवा भोजको व्रजति, अर्थ वही है, सर्वत्र खाने के लिए जाता है। अब आया शब्द पाकाय व्रजति, तो यहाँ पर पाक शब्द ही तो लेना था हमें।
पाकः व्रजति, ऐसे कहना था। ये चतुर्थी कहाँ से आ गई? तो सूत्र बोलो, बहुत प्रसिद्ध है, तुमर्थाच्य भाववचनात्, उससे चतुर्थी आ गई, पाकाय व्रजति। अर्थ क्या रहेगा इसका? जो पक्तुम व्रजति का अर्थ है वही रहेगा, पकाने के लिए जाता है, अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसे ही भूतये व्रजति, पुष्टये व्रजति। तो अब 3 तरह के वाक्य बन गए। अभी चौथा जो है वो अगले सूत्र में आएगा, अब ये एक और आएगा बीच में। तो 3 तरह के तो ये बन गए। अब आगे देखो, अण कर्मणि च। अब अण प्रत्यय को जोड़ा जा रहा है। तो भविष्यति इत्येव, ये तो अनुवृत्ति चली रही है, चकारः सन्नियम। इसका सामंजस्य, इसका मूल क्या है? हाँ, ये जो कहा है ना, असामंजस्य न, असामंजस्य से नहीं होंगे। अर्थात सामंजस्य कैसे करेंगे हम? कि जो शब्द हमें लेना है, जैसे यहाँ पर पाक शब्द बनाया हमने पच धातु से, ठीक है ना। तो पच धातु से पाक शब्द बनाया घय प्रत्यय करके। तो घय प्रत्यय करने वाले सूत्र ने सभी धातुओं से घय का विधान किया था, हमने पाक शब्द को वहां पर बना करके ले लिया और यहाँ प्रयोग कर दिया। अब आए हम भूति शब्द पर। तो भू धातु से स्त्रीलिंग में क्तिन प्रत्यय का अलग सूत्र बना हुआ है, स्त्रियाम क्तिन। तो वहां स्त्रियाम विशेषण है कि नहीं है? स्त्रियाम विशेषण है। अब यहाँ ऐसा नहीं होगा कि हम भाव बना लें, घय भावे सूत्र से घय प्रत्यय करके बनता है ना भावः, और भाव को उठा करके यहाँ ले आए, ठीक है ना। और यहाँ हम स्त्रीलिंग बनाना चाहें उसको, तो भाव का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? पहली बात तो बनेगा नहीं, हमें स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है। तो स्त्रीलिंग में प्रयोग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि स्त्रीयाम विशेषण कह करके जो भाव में प्रत्यय किया गया है, अब उसको उठा लेंगे वहां से। तो भूति शब्द बना लिया हमने, भूति को यहाँ प्रयोग कर लिया, भूतये व्रजति। इनके ऐसे नहीं बोलेंगे भावाय व्रजति, क्योंकि ये प्रयोग में नहीं आते, इस तरह का जो है प्रयोग मिलता नहीं है। ऐसे ही अन्य वहां पर सूत्र देख लो उठा करके, बहुत से मिल जाएंगे इस प्रकार के। इन्होंने इसमें जैसे दिया है, हाँ इसमें दिया है जैसे इवर्णांतेभ्य अच, ठीक है ना। इवर्णांतों से, ये पद्मंजरी में बोल रहा हूं मैं, जहाँ ये पंक्ति है ना, याभ्य प्रकृतिभ्य करके पृष्ठ तलज करके, कि इवर्णांतेभ्य अच, इवर्णांतों से वहां पर ए रज सूत्र से भाव में अच प्रत्यय कहा गया। वर्णांतेभ्य वर्णांतेभ्यश्च अप, उनसे अप कहा गया है, रिदोरप, ठीक है ना। एवं ये न विशेषण, ये तो हो गया था याभ्य प्रकृतिभ्य वाली बात। अब आया विशेषण। तो ये न विशेषण न, इसका तात्पर्य क्या है कि हस्तादाने चेरस्ते, ये सूत्र आ गया, नहीं आ गया, ची धातु से यानी अस्तेय अर्थ में, ठीक है ना। तो वो अर्थ भी साथ में ध्यान रखना है। फिर हाथ से ग्रहण करना है, ये भी साथ में ध्यान रखना है। ये सब क्या हो गए? विशेषण, विशेषताएं। यानी चीज से हम प्रत्यय कर तो रहे हैं, लेकिन इन विशेषताओं के रहते हुए। श्रेणी भुवन उपसर्ग से कहा गया, तो उपसर्ग नहीं प्रयोग करना है हमें। तो यहाँ पर भी हमें क्रियार्थ क्रिया उपद होने पर उपसर्ग प्रयोग नहीं करना है। अब आ गया समझ में? ये सारी प्रकृतियां और ये सारे विशेषण, ये सब हमें भी ध्यान रखना है। यहाँ उस प्रकरण से हम लाएंगे तो उस प्रकरण के सारे नियमों का पालन भी हमें साथ में करना है। असामंजस्य नहीं करना है कि कोई प्रत्यय हम यह उठा करके यहाँ रख दें ऐसे ही कि भाव का प्रत्यय है ये, और यहाँ ले आए। जैसे कि श्रेणी भुवन उपसर्गे में कहा गया कि उपसर्ग रहित होने पर जो प्रयोग करना है, और यहाँ पर उपसर्ग ला करके और यहाँ क्रियार्थ क्रिया उपद होने पर प्रयोग करने लगे। या ची धातु से करें, हस्तादान अर्थ न लें या स्तेय अर्थ ले लें और यहाँ पर प्रयोग करने लगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो वहां के सारे नियम पालन करने होंगे। आगे अणकर्मण्य। शब्दार्थ क्या है आचार्य जी? सामंजस्य का तात्पर्य होता है कि सूत्रों की जैसी रचना आगे की गई है उनमें कहीं पर व्यतिकर नहीं होना चाहिए, भेद नहीं होना चाहिए। अर्थात सूत्र जिस प्रकार के धातु को जिस विशेषण से युक्त मान करके प्रत्यय कर रहा है,
हमें ठीक उसी के अनुसार, ठीक है ना, उसका आदर करते हुए और यहाँ वैसा ही शब्द क्रियार्थ क्रिया उपद होने पर प्रयोग करना है, चतुर्थी व्यक्ति ला करके, ठीक वैसा ही शब्द। ये सामंजस्य हो गया। और असामंजस्य में वहां के नियमों का हमने ध्यान ही नहीं रखा। वहां जब कहा गया कि उपसर्ग न होने पर प्रत्यय होना है, और हम उपसर्ग लगा करके प्रत्यय करके और यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति लगा करके प्रयोग करने लगे, ऐसा नहीं, ये तात्पर्य है। तो अण प्रत्यय को और जोड़ा गया, अण कर्मणि च है, भविष्यति इत्येव चकारः संयोगार्थः। चकार किस लिए है? संयोग। तो संयोग से तात्पर्य यहाँ क्या लेंगे? तो पहले देखो, आगे देखो कि धातु रण प्रत्यय भवति भविष्यति काले कर्मण निपदे क्रियायाम च क्रियार्थायाम। ठीक है ना, वो बात तो ज्यों की त्यों आ गई। और कर्मण्यन इति सामान्येन विहितो वासरूप विधेः अभावात् अणुगुला बाधितः पुनः अण विधीयते। यहाँ अण प्रत्यय कहा गया और कर्मण्यन से भी अण प्रत्यय कहा गया था, लेकिन कर्मण्यन ने तो कर्म उपपद रहते हुए एक सामान्य रूप से अण प्रत्यय कहा था। ये सामान्य शब्द पर ध्यान देना है, यहाँ सामान्य स्थिति नहीं है, यहाँ क्रियार्थ क्रिया उपपद वाली बात भी है और भविष्यत काल भी है, दो बातें जुड़ी हुई हैं साथ में। कर्मण्यन में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, कर्म उपपद रहते अण प्रत्यय करने की बात हो रही थी। इति सामान्य न विहितो, और वासरूप विधि यहाँ पर होती नहीं, ये बात सदा ध्यान रखनी है। वासरूप विधि है अभावात, अब वासरूप विधि नहीं होगी और अण प्रत्यय यहाँ कहा न जाए, तो उस अवस्था में फिर कौन सा प्रत्यय होगा? कौन सा होगा? तुम लो क्रियायाम क्रियार्थायाम, ये णुल प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, तुमन होगा ये क्यों नहीं कहा इन्होंने? इसलिए कि तुमन तो भाव में एक अलग प्रकार से है, क्योंकि हम जब तुलना करेंगे कर्मण्यन सूत्र से, कर्मण्यन के अण सूत्र से तुलना करेंगे, तो अण के भाव में होता है, तो कर्ता में होता है, अण कर्ता में होता है ना, और यहां भी अण कर रहे हैं। तो प्रश्नकर्ता ये कहना चाह रहा है कि आप यहाँ अण कर रहे हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। कर्मण्यन से जो अण प्रत्यय हो रहा है कर्म पद रहते हुए, वही अण यहाँ भी हो जाएगा। तो कहा कि उस अण का तो बाध अणुवल प्रत्यय कर लेगा, ठीक है ना, क्योंकि अणुवल भी तो कर्ता में हो जाता है अणुवल त्रिचौ से, और यहाँ भी अणुवल कहा जा रहा है। और यहाँ क्योंकि विषय है क्रियार्थ क्रिया वाला, तो क्रियार्थ क्रिया वाले विषय में तो ये अणुवल उस अण का बाधक बन जाएगा, तो अण की प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पर पुनः अण किया गया है। अणुवला बाधितः पुनः अण विधीयते सह अपवादत्वात्। अब ये जो अण है, ये अपवाद होने के कारण से अणुवलम बाधते और परत्वाच्च कादीन। देखो, अणुवल का बाध किया अण ने, और परे होने के कारण से, परे होने के कारण से, क्योंकि ये प्रत्यय आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये प्रत्यय आ रहा है तीसरे पाद में यहाँ पर, और वहां जो अण के बाधक अन्य प्रत्यय हैं कर्मण्यन वाले प्रकरण में, जैसे आत्मनुपसर्गे का है, ये बाधक है अण का। तो आकारांत धातु ली हमने, और आकारांत धातु से क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर, क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर इस सूत्र ने अण को किया, लेकिन वो सूत्र कह रहा है कि आत्मसर्ग का कि अगर आकारांत है, उपसर्ग भी साथ में है नहीं, तो फिर का प्रत्यय करो। दोनों प्राप्त हो रहे हैं? नहीं, दोनों प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा, दोनों प्राप्त क्यों हो रहे हैं? हम कहें कि ये विषय दूसरा है, वो एक सामान्य विषय है, तो सामान्य विषय है, दूसरा विषय है, प्रत्यय तो भिन्न भिन्न हो गए ना, प्रत्यय भिन्न भिन्न हो गए। वो कह रहा है कि क करूंगा मैं, ये कह रहा है कि मैं अण करूंगा। अब यहाँ पर हम अब चरितार्थ दोनों हैं, सूत्र अलग अलग, ये सूत्र अलग चरितार्थ हो जाएगा, वो अलग चरितार्थ हो जाएगा। तो समान बल होने से, समान बल होने से विप्रतिषेधे परम कार्यम।
तो उस अवस्था में ये अण प्रत्यय परे होने के कारण से, वो तो पहले आ चुका ना, क प्रत्यय, क है, ट है, वो सारे प्रत्यय पहले आ चुके, तो परे होने के कारण से उन प्रत्ययों को ये बाध लेगा। तेन, इसलिए अपवाद विषय भी भवत्येव, तो उस अण प्रत्यय के जो अपवाद प्रत्यय अन्य हैं वहां पर भी ये अण प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना, उस विषय में भी। जैसे कांड लाभः व्रजति, ये तो सामान्य धारण हो गया, लेकिन अश्वदायः, अश्वदाय में दा धातु से कौन सा प्रत्यय प्राप्त होगा? आत्मनुसर्गिक क प्रत्यय प्राप्त होगा, उस का भी इसने बाध कर दिया और अण प्रत्यय हो गया। अर्थ वैसा ही रहेगा, कांड को काटने के लिए जाता है, अश्व को देने, क्या क्या बोलेंगे, देने के लिए जाता है, गाय को देने के लिए जाता है, ऐसे ही कंबल को देने के लिए जाता है, कंबल दाय व्रजति, अर्थ वैसा ही है, ध्यान रखना। वाला अर्थ नहीं करेंगे देने वाला ऐसे करके, अश्व को देने वाला, गाय को देने वाला, क्योंकि क्रियार्थ क्रिया उपपद है यहाँ पर। वृजन क्रिया क्यों हो रही है? कि इन सब पदार्थों को देने के लिए। तो इस तरह से हमने कितने शब्द देख लिए अब तक? तुमुन देख लिया, अणुवल देख लिया, और पीछे कौन सा आया था? घय आदि, ये भाववचन, भाववचन प्रत्यय आ गए, इधर ये अण प्रत्यय भी आ गया। अब एक प्रत्यय और रह गया है अभी, लिरिट लकार, ठीक है ना। ये सारे के सारे हैं, लेकिन लिरिट लकार दो अर्थों में होता है, वो दोनों अर्थ आगे बताएंगे अभी। अब जो यहाँ पीछे एक शब्द रह गया था, चकारः संनियोगार्थ, अण कर्मणि च, तो ये जो है ना च शब्द, च क्यों लगाया गया है इसमें? तो च को यदि हटा दें तो क्या सूत्र बनेगा? अण कर्मणि। तो अण कर्मणि का क्या अर्थ होगा? देखो, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है क्रियार्थायाम क्रियायाम, तो क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर, ठीक है ना, क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर अण प्रत्यय होता है, ठीक है ना। क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर अण प्रत्यय होता है, समझ लेना बात के लिए। ये हमने अण का अर्थ कर लिया अभी। अब सूत्र में कहा गया कर्मणि, च को नहीं बोला मैंने अभी, अब सूत्र में कहा गया कर्मणि। अब दूसरा अर्थ क्या करेंगे? क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर, यानी क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर यदि कर्म भी उपपद में है साथ में, देखो क्रियार्थ क्रिया उपपद तो अलग है, अब दो उपपद हो गए। एक क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर अण प्रत्यय होता है, जैसे हम पीछे अन्य प्रत्यय करते आ रहे थे, तो शैली वही चलेगी अब, कि क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर हमने ये प्रत्यय कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, अण और कर लो, चलो कर लिया। अब सूत्र में कर्मणि भी कहा गया, अब क्या करेंगे कि क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर और कर्म भी उपपद होने पर धातु से अण प्रत्यय होता है, तो पर्याय से ये दो अर्थ निकलेंगे सूत्र के। अब च लगाने से क्या हुआ? च लगाने से ये हुआ कि अण प्रत्यय होगा ही तब जब क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर जिस क्रिया से हम अण प्रत्यय कर रहे हैं उस क्रिया के पूर्व भी कर्म होना चाहिए। समझ में आया? जैसे कांड यदि पूर्व में नहीं है तो अकेले हम लू धातु से लावः व्रजति ऐसे नहीं कह सकते। अगर च नहीं बोलेंगे तो अकेले लू धातु से भी अण प्रत्यय हो जाएगा कि काटने के लिए जाता है, लावः व्रजति। लेकिन च लगाने से क्या हुआ? संनियोगार्थ, यानी कर्म का नियोग वहां आवश्यक है, बिना कर्म के नियोग के अण प्रत्यय नहीं होगा। अर्थात बिना कांड के या अन्य कोई कर्म बिना लाए अकेले लू धातु से प्रत्यय अण नहीं होगा। हुआ स्पष्ट? चलो ये और ले लो सूत्र, लिट शेषे च भविष्यति इत्येव शेषः क्रियार्थो पदाद अन्य। अब शेष से यहाँ क्या लेंगे भाई? अब तक हम कितनी चर्चाएं कर ली, क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर
उसको हटा दो तो ये शेष बन गया सारा, यानी शुद्ध भविष्यत काल। ठीक है ना। तो अभी तक कैसा था भविष्यत काल? अशुद्ध पढ़ रहे थे लो अभी तक हम। हमने व्याकरण की कक्षाएं क्यों प्रारंभ की? व्याकरण में प्रवेश क्यों किया हमने? शब्दों का शुद्ध स्वरूप जानने के लिए, साधुत्व बोलते हैं ना। और हम कर क्या रहे थे ये? हम अशुद्ध ही पढ़ते चले आ रहे हैं, बड़े मस्ती में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ शुद्ध का तात्पर्य है कि जो विशेषण लगाया है उसको हटा देना है। ठीक है ना। तब बनते हैं शुद्ध। जीवात्मा भी अशुद्ध क्यों बन गया है पता है? जीवात्मा अशुद्ध क्यों बन गया? क्यों? किसने प्रकृति का लवादा अपने ऊपर चढ़ा लिया, गंदा हो गया ना प्रकृति से। प्रकृति से इसने अपना ऐसा संबंध जोड़ा कि अपना स्वरूप ये प्रकृति में देख रहा है। बस यही गंदगी है। तो मुक्ति कब मिलेगी? जब ये विशेषण को हम हटा देंगे। वैसे नहीं हटाएंगे आत्महत्या करके। ज्ञान से हटाएंगे। ठीक है ना। ज्ञान से। उसमें उदाहरण कैसे देते हैं? वो उसका सर्प देखा है ना, तो सर्प की कैंचुली वो कैसे उतार देता है? जब तक कैंचुली उसकी त्वचा जो है एक नई अंदर नहीं बन जाती है, जब तक, जब छोड़ने का समय आता है तो पहले अंदर नई त्वचा बनने लगती है। जैसे देखा होगा हमने, कहीं हमारी चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो ऊपर थोड़ा सा रक्त जम जाता है ना, थोड़ा मोटा भाग बन जाता है वो। तो वो कब तक बना रहता है मोटा भाग ऊपर जो बन जाता है? जब तक कि अंदर नई त्वचा का निर्माण न हो जाए। और अंदर नई त्वचा का निर्माण होता है तो ऊपर का भाग हट जाता है वो। अब उसे अलग भाषा में क्या बोलते हैं क्या नहीं, हिंदी में बोलते हैं उसको खुरंट करके। वो हट जाता है। तो ऐसे ही सर्प की कैंचुली भी जब उसके अंदर नई त्वचा बनने लगती है, तो ऊपर की जो ये त्वचा ही तो है, कैंचुली है क्या? और नई त्वचा अंदर बन गई। अब ऊपर की त्वचा जो है वो शरीर को छोड़ देती है। अब छोड़ देती है और निकली है नहीं अभी, तो उसे खुजली मचती है सर्प के। अब जो है वो यह ऐसे करके हिलता है, खूब लोटपट होता है मिट्टी में, तो धीरे धीरे कालांतर में वो बिल्कुल हट जाती है और वो बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर खुजली मचनी चाहिए। ये जो प्रकृति का जो पूरा एक ऊपर से आवरण हमने ओढ़ लिया है ना, तो ज्ञान से इसको हटाया जाता है और हम अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाते हैं। तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी लिट लकार कब मिलेगा? ये जो भविष्य काल के जो आवरण थे सारे, उनको हटाना है। तो शेषे शुद्धे भविष्यति काले। और चकार क्योंकि लगाया गया है तो साथ में वो भी ले लेंगे। चकारात क्रियायाम च उपपदे क्रियार्थायाम धातुर लिट प्रत्ययो भवति। तो पहले तो उदाहरण दिया इन्होंने शुद्ध भविष्य काल का, नहीं उसका क्रियार्थ क्रिया का, कि करिष्यामि इति व्रजति। अब इति क्यों लगाया है? देखो पीछे एक वाक्य आया था, वहां प्रश्न तुम लोगों ने उठाया था कि ये शिष्य इत्यस्य जटाः, वहां बात आई थी ना कि आत्मनेपद, ये इसका उत्तम पुरुष का प्रयोग कैसे हो गया। यहाँ देखो क्या है। अब ये वाक्य बोल कौन रहा है? कौन बोल रहा है? जो जा रहा है वो या दूसरा कोई? दूसरा कोई। दूसरा कोई बोल रहा है। तो दूसरा को उत्तम पुरुष कैसे बोल रहा है? तो उसकी भावना को देखते हुए कि इसके अंदर जो है ना क्या चल रहा है गमन क्रिया करते समय, कि मैं यह कार्य करूंगा, ये सोचते हुए जा रहा है। ठीक है ना। तो करिष्यामी ये उसके अंदर की भावना है। करिष्यामी जो पद है ना, ये उसके अंदर की भावना को बताने के लिए है। और इतिव्रति ये हेतु दे रहे हैं कि इस कारण से ये जा रहा है। इस तरह से ब्रजति उपपद होने पर क्री धातु से लिट लकार आ गया। अब हमारे पास 5 तरह के वाक्य बन गए हैं। अब केवल एक अर्थ को कहने के लिए, क्या करने के लिए जाता है। तो कर्तुम ब्रजति, कारको ब्रजति, और भाव में भाववचनाश्च। भाव में कैसे करेंगे? कारक हो जाएगी। हैं? सभी कारक हो जाएगी।
नहीं, वहां वहां स्त्री प्रत्यय का प्रयोग ज्यादा उपयुक्त रहेगा। कृत्यई, कृत्यई व्रजति, कृति के लिए क्या रहा है, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि कारो व्रजति, काराय व्रजति तो कुछ जस नहीं रहा है वाक्य, काराय, और आवश्यक भी नहीं है हर क्रिया के साथ में हम भाववचन लगाते रहें, क्योंकि प्रयोगाधीन विषय होते हैं ये, तो वो तो उस तरह से बन जाएगा। और अण प्रत्यय जब करेंगे तो वहां पर हमें कर्म कर्म भी लगाना। ऊपर में लाना होगा, ठीक है ना। और ये हो गया लेट का। तो 5 तरह के वाक्य बन गए अब तक ये। हरिष्यामी इति व्रजति, हरिष्यामी इति व्रजति। अब शेष में, ठीक है ना, सब आवरण हटा करके करिष्यति, हरिष्यति, ये सामान्य भविष्यत काल हो गया। चलो इसको भी ले लो आगे। लिटः सद वा, तो लिट के स्थान पर षष्ठी है ये। लिटः स्थाने सद, सद क्या है, संज्ञा है, तो सत संज्ञा, किनकी संज्ञा है, क्षत्रिय और शानच की। तो क्षत्रिय शानचौ वा भवतः, वा भी सूत्र में बोल दिया है, और वा को माना गया है व्यवस्थित विभाषा, व्यवस्थित विभाष्यम। अजर जी क्या यहाँ नाम? जैसे करिष्यामी इति व्रजति, जो हम्म, व्रजति है, ये ये भी तीनों कालों में आएगा ना, आ सकता है। हाँ आ सकता है, ठीक है ना। अपने लिए बोल के देखो, अहम पठितुम गमिष्यामि, अहम पठितुम अगमत, अहम पठितुम अगच्छत, कहीं लगा लो गच्छामि, अच्छा। अहम पठितुम अगच्छम, अगच्छत नहीं अगच्छम। तो इस काल से कोई संबंध नहीं है वहां पर, क्योंकि पिछला जो शब्द है पठितुम, ये तो भाव में आ चुका। अब उपपद वाली क्रिया हम किसी भी काल में ला सकते हैं, उपपद वाली क्रिया किसी काल में। अब यहाँ भी जो कहा है कि भविष्यत काल में लेट लकार जो किया है, ये तो इसमें किया है ना, करिष्यामी, जी। लेकिन व्रजति तो हम किसी काल में बोल सकते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं है। तो लिट लकार के स्थान पर सत संज्ञक प्रत्यय हो जाएंगे, परस्मी पद की है तो क्षत्रिय, आत्मनेपद की है तो शानच। और विभाषा जो कहा है तो व्यवस्थित विभाषा इयम, तो व्यवस्था किस प्रकार से की गई है कि तेन यथा लटः क्षत्रिय शानचौ, जिस नियम को लेते हुए लट लकार के स्थान पर क्षत्रिय और शानच किए गए थे, वही बात यहाँ भी लगेगी, तथा अस्यापि भवतः, ठीक है ना। तो वहां क्या कहा गया था कि लटः क्षत्रिय शानचौ अप्रथमा समानाधिकरणे, और उनका नाम रखा गया था सत, ठीक है ना, उनका नाम रखा गया था तौ सत। तो वो जो जिनका नाम सत है, वो जैसा कह करके वहां विधान किया गया था उनका कि अप्रथमा समानाधिकरण, वो बात यहाँ भी लग जाएगी। क्योंकि यहाँ जो वा कहा गया ना, तो व्यवस्था दिखा रहे हैं कैसे करेंगे। तो अप्रथमा समानाधिकरणादिषु नित्यम, यहाँ तो विकल्प नहीं होगा। जहां अप्रथमा समानाधिकरण है, प्रथमांत पद नहीं है कोई, तो वहां तो विकल्प से नहीं, नित्य हो जाएंगे ये प्रत्यय क्षत्रिय और शानच, ठीक है ना, लेट लकार के स्थान पर। अन्यत्र विकल्प, यदि हम अन्य कोई व्यक्ति लाएंगे तो उस अवस्था में विकल्प रहेगा। अब उदाहरण देखो, जैसे अप्रथमा समाधिकरण का दिखाया पहले, जैसे करिष्यंतम देवदत्तम पश्य। अब क्री क्योंकि उभय पद की है, तो शानच का भी दिखा दिया, करिष्यमाणम देवदत्तम पश्य। अब दिखाया प्रथमांत का, तो प्रथमा में क्या रहेगा, अन्यत्र विकल्प, जो कहा ना पीछे। तो प्रथमा में एक तो संबोधन है, संबोधन में भी प्रथमा आती है, तो उसका उदाहरण दे दिया, हे करिष्यन, हे करिष्यमाण, ठीक है ना। और लक्षण हेतु क्रियाया उसी के आगे है ना, संबोधन के आगे लक्षण हेतु क्रियाया, तो उससे भी यहाँ पर जो क्षत्रिय शांस का विधान किया गया है, वो लिट लकार के स्थान पर भी हो जाएगा। तो अर्जयिष्यमाणो वसति,
ठीक है ना। यहाँ क्यों रह रहा है, तो हेतु के रूप में दिया इन्होंने कि अर्जन करेगा इसलिए रह रहा है, अर्जयिष्यमाणो वसति। तो इस तरह से व्यवस्थित विभाषा वाली बात हुई। और प्रथमा समानाधिकरणे विकल्प, जहाँ प्रथमा व्यक्ति वैसे आएगी जैसे ये तो दे दिया इन्होंने संबोधने च और लक्षण हेतु क्रियाया वाला उदाहरण, और सीधा हम प्रथमा ही लेते हैं जब संबोधन की न लेकर के वैसे ही लेते हैं प्रथमा। तो प्रथमा समानाधिकरणे विकल्प, क्योंकि वहां तो विकल्प से नहीं दिखाया इन्होंने कि उसका सूत्र अलग से बनाया गया ना, संबोधने च अलग से हो गया विधान करने वाला, उसमें तऊ सत के आगे है ना लटः क्षत्रिशाण च प्रथमा समानाधिकरणे लक्षण हेतु क्रियायाः, नहीं उसके आगे संबोधने च, नहीं वो तो प्रथमा का हो गया। तो लक्षण हेतु क्रियायाः और तऊ सत, उनका नाम सत रखा गया है। लेकिन अप्रथमा समानाधिकरण जब कहा गया तो उसको कहाँ घटाएंगे कि जहां शुद्ध प्रथमा आ रही है, जैसे करिष्यन देवदत्तः, करिष्यमाणो देवदत्तः, और विकल्प रखा गया है तो दूसरा करिष्यते और करिष्यति, बस नित्य यहाँ पर नहीं करना है। लेकिन अप्रथमा के साथ में वहां नित्य होगा। जैसे करिष्यंतम देवोत्तम पश्य, इसको ऐसे ही बोला जाएगा, इसको हम किसी अन्य प्रकार से नहीं बोल सकते। लेकिन करिष्यन देवदत्तः, इसका अर्थ क्या बनेगा, करिष्यन देवदत्तः, क्या अर्थ बन रहा है बोलो। वाक्य प्रयोग करते नहीं है ना ऐसे हम, इसलिए बोलने में बाधा हो रही है। देखो करिष्यति करिष्यते का क्या अर्थ है, इसका तो पता लग रहा है, करेगा। तो करिष्यति या करिष्यते में जो लकार आया ये कर्ता में तो आया ही है, कर्ता में आया है तो कर्ता कोई तो है, तो ऊपर वाले वाक्य में तो कर्ता साथ हम बोल दिया देवदत्ता, यहाँ भी बोल दो ऐसे ही कि करिष्यति देवदत्ता। अब जो अर्थ यहाँ कर रहे हैं हम, वही अर्थ वहां करना है। अर्थ में अंतर नहीं आएगा, देखो वाक्य में अंतर है, अर्थ अगर अर्थ में अंतर आ गया तो फिर विकल्प रहा कहाँ वो। विकल्प का महत्व तभी तो है कि वाक्य दो प्रकार के, अर्थ वही रहेगा। तो देवदत्त करेगा, यही इसका तात्पर्य है, करिष्यन देवदत्त, देवदत्त करेगा, यही अर्थ है। हम क्या बोल, हमारा ध्यान कहाँ जाता है कि क्षत्रिय प्रत्यय लगाते ही या शानस लगाते ही वो अर्थ की शैली हिंदी में चलती है ना कि करता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ। लेकिन ये वर्तमान काल में बोलेंगे हम, भविष्य काल में कैसे लगाएंगे इसको। अच्छा जी, वर्तमान में भी उस सूत्र में तो ऐसा नहीं कहा है, लट के स्थान में ऐसे कहा, जो वर्तमान में भी जो शत्रुशाना शत्रुशाना है जो हम कंटिन्यूअस में प्रयोग करते हैं, जैसे करता हुआ, तो वो सूत्र में तो ऐसा नहीं है। जैसे पठन गच्छति, तो पठन गच्छति में तुम लोग का ये कहना है कि वहां ये अर्थ होना चाहिए कि पठती व्रजति, कि पढ़ता है जाता है ना। ये हुआ कहाँ से बोल दिया, ये आ रहा है ना। तो देखो ऐसे अर्थ करने की शैली कहीं बताई तो नहीं गई है, क्योंकि हम दूसरी भाषा में बोल रहे हैं ना इसको। अब हम दूसरी भाषा में बोल रहे हैं, हिंदी में बोलना चाह रहे हैं, तो पाणिनि सिखाएंगे क्या कहते हो, हिंदी में इसको ऐसे बोलना और संस्कृत में ऐसे बोलना। वो हिंदी पढ़ाने के लिए थोड़ी बनाई है उन्होंने अष्टाध्यायी, संस्कृत के लिए बनाई है ना। तो वहां हमने वाक्य तो बोल दिया कि पठन व्रजति। अब रही बात कि इसको हम किस रूप में लेंगे क्योंकि हमने वर्तमान काल में लाई थी लट लकार, ये भी ध्यान करो थोड़ा सा। वर्तमान काल में लट लकार लाई थे, तो हमने पढ़ता हुआ जाता है, तो पढ़ता हुआ वर्तमान काल ही तो है ये। अब पढ़ता है जाता है, अब हिंदी में ऐसे बोलने में नहीं आता तो पाणिनि क्या करें इसका, उनका क्या दोष है इसमें। कि आप हिंदी कैसे बोलते हो ये उनका तो दोष नहीं है, हो सकता है किसी अन्य भाषा में इसको और किसी ढंग से कहा जाता हो, लेकिन हम लोग जैसे बोलते हैं हिंदी वैसे ही अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अब रही बात कि यहाँ पर भी ऐसे ही बोल के देखो, तो यहाँ पर भी हम हुआ कैसे बोल देंगे, हुआ तो वर्तमान काल में बोलते हैं कि पढ़ता हुआ, करता हुआ, खाता हुआ, ये वर्तमान काल के बोधक शब्द हैं हिंदी में। अब करिष्यन को हम कैसे बोलेंगे, हाँ इसको ऐसे तो बोल सकते हैं कि यह करेगा, ऐसा देवदत्त है,
कार्य करेगा यह देवदत्त ऐसा है, ये विशेषण ही तो है करिष्यन। देखो क्षत्रिय और शानच प्रत्यांत शब्द ये विशेषण ही बनते हैं, ये विशेषण ही बनते हैं। जैसे हम वर्तमान काल में करेंगे लट लकार में, तो देवदत्त पठन व्रति, तो पठन किसका विशेषण है? पढ़ता हुआ देवदत्त। यहां भी ऐसी बोल दो क्या लिखा ही है कि करिष्यन देवदत्त। अब यहां करता हुआ तो नहीं कहेंगे, आगे चल के करेगा ऐसा देवदत्त, यही तो होगा। लेकिन ऐसे हिंदी में कहाँ बोलते हैं ना, ये ऐसे वाक्य प्रयोग में आते हैं प्राय, लेकिन बन तो जाएंगे। आचार्य करिष्यंतम देवदत्तम पश्या, ये अर्थ कैसे संभव है? इसका अर्थ ये होगा कि ये जो देवता जा रहा है इसको देखो, ये आगे चल के कार्य करेगा। ये खोलना पड़ेगा थोड़ा अर्थ विस्तार से, लेकिन संस्कृत में ये समस्या नहीं आती है। ये बहुत मिलेंगे ऐसे वाक्य भविष्यत काल वाले। ये प्रथमा समाधिकरण के तो बहुत कम मिल सकते हैं, दुर्लभ हैं बहुत, ये दुर्लभ हैं। लेकिन अन्य विभक्तियों के साथ में ये बहुत प्रयोग मिलेंगे, और लगता भी सरल है देखने में कि करिष्यंतम देवोत्तम पश्य। अब जिस देवत्व को हम देख रहे हैं या जिसको देखने की बात की जा रही है, वो उस समय नहीं कर रहा है कार्य, करेगा आगे चल करके। तो इस तरह से जो व्यवस्थित भाषा वाली बात की गई थी ना, कि जहां प्रथमा समानाधिकरण होगा वहां तो दोनों प्रकार के वाक्य बन जाएंगे, और जहां प्रथमा समानाधिकरण नहीं है वहां पर नित्य ही लिट के स्थान पर क्षत्रिय शानच जाएंगे। बस ये सामान्य भविष्य का पूरा हो गया। अब विशेष भविष्य आगे आएगा, और यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।